एक बच्चा काफी देर से ना उसका हाथ नहीं जा रहा था घंटी पे। अच्छा। ऐसे उछल उछल के कोशिश कर रहे, एक बड़े मियाँ गुजरे, उन्होंने बजा दी घंटी। और बच्चे से पूछा, बेटा हाँ बताओ क्या कह रहे हैं, भागो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये वीडियो किस चीज के ऊपर है। ये वीडियो मुफ्ती तारिक मसऊद और असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर है कि कौन सबसे खतरनाक चुटकुलेबाज है, पाकिस्तान वाले या हिंदुस्तान वाले, दोनों ही शेर हैं। चलो इनकी वीडियो हम लोग देखेंगे कि कौन सबसे खतरनाक चुटकुला सुनाता है। तो आपने जो थंबनेल में देखा वही इस वीडियो में होगा, क्योंकि मैंने अभी ये वीडियो देखी नहीं है, आपके साथ मैं इस वीडियो को देखूंगा। चलो तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। 40-40 साल में कमरों की तकलीफ, घुटने, शेर सुनाता रहता हूं। शायर ने कहा था, रंग चेहरे का जर्द कैसा है। एक जवान लड़कों के चेहरे कैसे जर्द, बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो रंग चेहरे का जर्द कैसा है, आईना गर्द गर्द कैसा है। मजा नहीं आ रहा। सही कह रहा हूँ। ठीक है जी मुफ्ती साहब जी। काम घुटने से जब लिया ही नहीं, फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है। एक बच्चा काफी देर से ना उसका हाथ नहीं जा रहा था घंटी पे। अच्छा। ऐसे उछल उछल के कोशिश कर रहे, एक बड़े मियाँ गुजरे, उन्होंने बजा दी घंटी। और बच्चे से पूछा, बेटा हाँ बताओ क्या कह रहे हैं, भागो। अब क्या करूं? अकबर। जो काम मैं कर रहा था मुझसे हुआ नहीं, आपने कर दिया, अब क्या करना है, भागो, निकला यहाँ से। कि एक आदमी, उसकी बीवी को कुत्ते ने काट लिया और वो मर गई। अच्छा। अब एक बड़ा हादसा था भाई जिंदगी में। हजारों लोग पहुंच गए लाइन लगा के ना ताजियत के लिए। ताजियत करने वालों को इतना रश के लाइन लगी हुई है, वो ताहत देने का लोग ही लोग ना, ताजियत की का नंबर नहीं आ रहा। अच्छा। इतने में एक आदमी लाइन तोड़ के भागता हुआ आया, किनारे पे ले जाके इसको बोलता है कि यार कुत्ता एक दिन के लिए मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। यार वो कुत्ता एक दिन के लिए उधार मिल जाएगा। उसने एक थप्पड़ लगा के बोला, जा लाइन में खड़ा हो जा, तू क्या समझता है ताजियत के लिए आए, सारे कुत्ते के लिए आए। सारे अपने घर वाले सबने दरख्वास्तें जमा कराई है। 6-7 महीने बाद 13 नंबर भी। क्या समझ, क्या खतरनाक कॉमेडी यार। अच्छा खैर, देखो यार, जब शादी नहीं होती तो हर वक्त शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं। जब हो जाती है तो कुत्ता उधार लेने के लिए पहुंचे। एक टीवी एंकर गया, एक बंदे से पूछ रहा है, ये जो घोड़ा है ये किसका है। उसने कहा काले वाले का पूछ रहा है, सफेद वाले का पूछ रहा है। उसने कहा काले वाले का। उसने कहा ये मेरा है। और कहा ये सफेद वाला का, ये भी मेरा है। तो उसने कहा इसको क्या खिलाते हो। उसने कहा काले वाले को, सफेद वाले को। उसने कहा काले वाले को। उसने कहा इसको बाजरा खिलाता हूँ। अच्छा। और वो सफेद वाले को, उसने कहा इसको भी बाजरा खिलाता हूँ। ये टीवी एंकर जो है ना, ये बहुत खून चूस लेते हैं। तो उन लोगों के लिए किसी ने ये हल सोचा है कि इनसे खुद ही उल्टे उल्टे से, अच्छा। जो ज्यादा खून चूस रहा हो ना। उसने कहा इनको नहलाते हो। उसने कहा काले वाले को, सफेद वाले को। उसने कहा काले वाले को। हाँ नहलाता हूँ। और कहा सफेद वाले को, कहा उसको भी नहलाता हूँ। अब ये इंटरव्यू लेने वाले को गुस्सा आना शुरू हुआ। कहता है यार ये क्या मजाक है यार, ये जब दोनों काम दोनों के साथ करते हो तो ये काला वाला और सफेद वाला क्या रट्टा लगाया हुआ है। उसने कहा असल में काला वाला मेरा है। अच्छा। उसने कहा और सफेद वाला, उसने कहा वो भी मेरा है। क्या क्या वो भी मेरा है। तो वो बेचारा का खून जल गया। उसने कहा आइंदा मैं 6 महीने की छुट्टी ले ली उसने। दिन पहले एक दूल्हा से मेरी मुलाकात हुई, वो ऐसा वीआईपी सेटअप माशाल्लाह। अब सब मेरे साथ सेल्फियां ले रहे हैं, मुफ्ती साहब आए हुए, और दूल्हा स्पेशल कि मुफ्ती साहब के साथ सेल्फी लेनी है, मुफ्ती साहब को जाने नहीं देना। लेकिन जब दूल्हा आया है ना, इतनी टेंशन में मुझे मुसाफा भी नहीं किया, वो भूल गया मुफ्ती। हालांकि मैं उसके इंतजार में बैठा, वो आया और फिर ऐसे जाके बैठ गया। और मैं खुद ही जा रहा हूँ उसके साथ कि भाई तू मेरे साथ सेल्फी ले ले, तेरी वजह से बैठा हूँ। अच्छा चलो ले लो भाई सेल्फी। मुंह लटका हुआ उसका। मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये इसको हो क्या गया, ये तो एक किस्म की बेकरामी सी हो रही है मेरी यहाँ पे। इतनी तो अपनी शादी में भी मेरी बेइज्जती नहीं हुई, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा भाई मुफ्ती साहब इसका दिमाग आउट हो गया है, जो माल दिखाया गया था। अच्छा। ये तो मेरे अपने अल्फाज हैं। जो पीस दिखाया गया था वैसा मिला। इतना करोड़पति आदमी है तो इसकी तो बड़ी उमंगे थी, ये धूम, पता चला भाई वो तो ये निकाह वाले दिन बहुत खुश था, रुखसती के बाद ये खुश नहीं है, ये बड़ा पछता रहा है। मैंने कहा अब तो हो गया, अब तो बर्दाश्त करो, ठीक है ना। वो एक आदमी ने कहा ना कि एक खातून ने अपने मियाँ से कहा कि जब वो अपने मियाँ का सर दबा रही थी, कह रही थी कि जब आपकी शादी नहीं थी तो सर कौन दबाता था। अच्छा। उसने कहा उस वक्त सर में दर्द होता ही नहीं था। सर दबाने की जरूरत ही नहीं थी। तो 3 बंदे सफर कर रहे थे, एक अमरीकी, एक जापानी और एक पाकिस्तानी। अमरीकी ने शो मारी, हमारे हवाई जहाज बिल्कुल आसमान की छत से चिपक के चलते हैं। अच्छा। इन दोनों ने कहा यार बिल्कुल आसमान से चिपक के। उसने कहा थोड़ा सा नीचे। कमाल है। जैपनीज ने कहा कि हमारे बहरी जहाज जो है
समंदर की तह से चिपक के चलते हैं। ये दोनों हैरान हुए कि यार बिल्कुल समंदर की तह से, कहना थोड़ा सा ऊपर। पाकिस्तानी के पास बोलने के लिए कुछ सारे फेंक रहे हो, आग वो बेचारे फेंक इसने कहा हमारे यहाँ लोग नाक से खाना खाते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल नाक से, कह रहा थोड़ा सा नीचे। मार्केट में क्या चल रही है? शॉर्ट। ये लफ्ज शॉर्ट है, शॉर्ट नहीं है, मुझे पता है। लोग मुझे नीचे लिख रहे होते हैं मुसाब ये शॉर्ट नहीं होता, मुझे पता है ये शॉर्ट लफ्ज है, लेकिन शॉर्ट कहने में जो मजा आता है वो शॉर्ट नहीं है। और अब उसका नतीजा ये निकला है कि शॉर्ट का लफ्ज मार्केट से शॉर्ट हो गया है। अब सब लोग शॉर्ट ही बोल रहे हैं। इंग्लिश चेंज होती जा रही है। तो मेरा पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री ने बीती शाम अपने भाषण में कहा कि सेक्युलरों का, कथित सेक्युलरों का नकाब उतर गया है इस चुनाव में, सही कहा? नहीं, शायद प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे, क्योंकि 300 से ज्यादा उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। तो शायद वो अपने आप के लिए कह रहे थे कि अब हमारा सेकुलरिज्म का निकाब नहीं रहा। होंगे वर्धा। वो वैसे जी उन्होंने कब कहा कि हम सेक्युलर हैं? अच्छा, तो वो सेकुलर नहीं है। मैं समझ रहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है जिसमें लफ्ज सेकुलर प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अगर वो नहीं मानते तो बहुत अच्छा है। आप आज इंकशाफ हो रहा है, आपकी बात से मालूम हो रहा है कि प्रधानमंत्री कभी सेकुलर थे ना कभी रहेंगे। दूसरे नजरिए वाले सवाल आप इस तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं सिर्फ सवाल रख रही हूँ सर। नहीं मैडम, आप देखिए, मेरी आपसे बड़ी अदबन गुजारिश है कि आप बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की तरह कह रही हैं। मुझे आप सवाल करिए, मैं रात भर बैठने को तैयार हूँ। तकलीफ अगर आपको हो रही है तो इससे आप अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं कि आप बीजेपी को चाहती हैं। मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देख के, या ना लिफाफा ना खत, और मजमून पे चल रही है धड़ाधड़ बयान, धड़ाधड़ बयान। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं एक सेकंड सुधांशु जी, मॉडल तो ये है ना असम का एनआरसी और सीए। एक मिनट सर, ये बताइए, आपने 2003 के रूल्स पढ़े? It was at this moment that he knew he fucked up. ये फंस गया। आपने पढ़े 2003 के रूल्स सिटीजनशिप के? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने पढ़े नहीं पढ़े? हाँ बिल्कुल पढ़े। अच्छा, तो ये बताइए रूल 4 क्या है? उसमें सिटीजनशिप अमेंड करके देने की बात कही गई। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। रूल 4.3 आप नहीं पढ़े सर। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी है बीजेपी में, मैं आपको सबसे काबिल पढ़ा लिखा मानता हूँ। अगर आप ही नहीं पढ़े हैं तो कोई नहीं पढ़ा होगा। वक्त थे, आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेक्युलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उलझलूल हो गए। नरेंद्र मोदी सुधांशु साहब को 2024 तक मिनिस्टर नहीं बनाए तो मुझे यकीन है कि बहुत बड़े शायर बन जाएंगे। और मुझे ये बात भी यकीन है कि कभी नहीं बनाएंगे इनको, क्योंकि इनका हाथ मैं देख चुका हूं। I see him as a neo Jinnah. N-E-O neo Jinnah. N-E-O neo Jinnah. अरे संपित बच्चा है, बच्चों के बारे में नहीं बोलते, बच्चों के बाप से मुकाबला है हमारा, हम बाप को बोल रहे हैं। तो संपित बच्चा है, अभी छोड़िए ना। जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को टाई नहीं करना चाहिए। तो गाइस, ये वीडियो बस इतनी थी। इसमें मुफ्ती तारिक मसूद और असदुद्दीन ओवैसी को आपने देख लिया ही होगा कि किस तरीके से हंसाते हैं भाई लोगों को। तो दोनों ये शेर है, एक पाकिस्तान का एक हिंदुस्तान का। तो सबसे खतरनाक जो शेर है वो हिंदुस्तान का है। क्यों? क्योंकि वो पूरे मजमे के सामने पूरी मीडिया की बेइज्जती करता है, बहुत खतरनाक वाली। और मुफ्ती तारिक मसूद वो पता नहीं कहाँ से उठा के लाते हैं वाक्यों को, चुटकुलों को। मुझे तो ऐसा लगता है वो मार्केट में से शॉर्ट होकर के लाते हैं। मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे दुकान में बिकते होते होंगे चुटकुले, और वहीं से खरीद के लाते होंगे वो। तो बस गैर मैं इतना ही कहूँगा कि कभी दिल अफसरदा हो, कभी डिप्रेशन में हो, कभी मायूस हो, तो मुफ्ती तारिक मसूद या असदुद्दीन ओवैसी कोई वीडियो देखकर जरूर खुश होना। तो ठीक है, हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।